जय हिंद। आइए आज हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम समझते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो टाइटल हम लिख देते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर। ये कक्षा 7 में एनसीईआरटी की जो किताब है सामाजिक विज्ञान, उसमें भी है। अब जैसे पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, इसके अंदर की संरचना क्या है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा खोज किया और ये तापमान, घनत्व, दाब इत्यादि के आधार पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो इसको हम आइए आज समझते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी परत होती है, कैसी होती है। तो सबसे पहले इसको एक चित्र के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि हमारी ये सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है ना। अब इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है, ये सबसे बाहरी भाग, इसको बोलते हैं परपटी। कहीं कहीं ये भू परपटी भी लिखा जाता है, भू परपटी अथवा परपटी। सबसे ये बाहरी भाग होता है ये। अब इसके अंदर की ओर चलते हैं। ये भू परपटी जो है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जमीन में स्थल भी है और जल भी है। जल का भाग है और स्थल का भाग है। जल का भाग कहीं स्थल के भाग से ज्यादा है, तो दोनों में अलग अलग इसका पैमाना है कि हमारी स्थल में कितनी इसकी मोटाई है और हमारे जल के भाग में कितनी मोटाई है। तो इसको हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि परपटी महाद्वीप और समुद्र में, दोनों में, एक महाद्वीप में अर्थात स्थल में देखें और समुद्र में देखें, तो महाद्वीप में जो इसकी मोटाई मानी गई है वह है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। और समुद्र में इसकी जो मोटाई है परपटी की वो है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर समुद्र में मानते हैं और 35 किलोमीटर इसको महाद्वीप में मानते हैं। पृथ्वी का जो आयतन है, उस आयतन का ये केवल जो परपटी का भाग है वह है 1%, 1% है। अब इसके नीचे हम चलते हैं तो परपटी, जैसे मान लीजिए परपटी है बाहरी भाग। अब इसके अंदर का जो दूसरी इसकी परत है उसको बोलते हैं मेंटल। वह भाग बोला जाता है मेंटल। ये जो मेंटल है, मेंटल, इसकी जो गहराई है तो 2900 किलोमीटर है। मेंटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब मेंटल के नीचे जब चलते हैं यहां से और आगे, इसका जो आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड ये केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र जो होता है आंतरिक क्रोड होता है। देखिए, अभी तक की जो बात है, तो जो पृथ्वी की जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में उसकी जो गहराई है, इसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो गहरी खान है तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाई गई है और ये है 4 किलोमीटर। अर्थात पृथ्वी के अंदर सबसे गहरी खान, ये जीएस का भी क्वेश्चन बनता है, परीक्षाओं में आता है कि पृथ्वी के अंदर सबसे जो गहरी खान है उसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर है। और कहां पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। इसको याद कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका सबसे गहरी खान, गहरी खान कितनी है? 4 किलोमीटर है। कहां पर? ये दक्षिण अफ्रीका में है। और अभी तक तेल की खोज में जो वैज्ञानिक हैं पृथ्वी के अंदर, लगभग जो है तेल की खोज में 6 किलोमीटर तक जा चुके हैं। अर्थात 6 किलोमीटर, सबसे ज्यादा अभी वैज्ञानिक लोग 6 किलोमीटर अंतर तक इसकी खुदाई कर चुके हैं। लेकिन यदि हम इसको माने जो केंद्र होता है, यहां से यदि हम परपटी से लेकर के यदि केंद्र तक की बात करें तो लगभग ये 6000 किलोमीटर का होता है। पूरा परपटी से जो केंद्र तक की दूरी है वो है 6000 किलोमीटर। जहां तक पहुंचना असंभव है, केंद्र तक पहुंचना। ये मेंटल की बात मैं कर रहा था। आंतरिक क्रोड हो गया, इसका 15% हो गया। पूरे आयतन का यदि देखें तो जो मेंटल का भाग जो होता है ये 84% होता है और आंतरिक जो क्रोड होता है इसका भाग पूरे पृथ्वी के आयतन का ये 15% होता है। अब इसके आगे और हम बात करें तो देखिए,
ये जो पर्पटी है इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं। अब दो इसके यदि हम भाग पर चलें, जो महाद्वीप और महासागर, यहाँ पर महाद्वीप और महासागर, ये किन किन खनिजों से इसका निर्माण होता है। तो महाद्वीपीय संहिता में नंबर 1, महाद्वीपीय संहिता में महाद्वीप में जो पर्पटी का जो भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, तो महाद्वीप में इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ये याद करने की बात है